आज की ज्योग्राफी क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को देख लेते हैं। जलमंडल को पहले देख लेते हैं। प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्र के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर तथा आधार अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। प्रशांत महासागर की भूमध्य रेखा पर 16,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। अटलांटिक महासागर को देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। इसकी आकृति अंग्रेजी के यस आकार से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिका है, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर स्थित है। अटलांटिक महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। यह एक जलमग्न कटक है। इसकी अनेक चोटियाँ जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई है। बीच में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश कनाडा 2,02,080 किलोमीटर, दूसरा इंडोनेशिया 54,716 किलोमीटर। विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्र वाले देश कनाडा निवास 8,91,163 किलोमीटर, दूसरा स्थान रूस का है 7,20,580 किलोमीटर, चौथे स्थान पर भारत आता है। यहाँ पर 3,14,070 किलोमीटर है। इस तथ्य में देश में स्थित सभी प्रकार के जल भाग को जोड़ा गया है, जैसे उस देश में स्थित नदी, झरना, झील, तालाब आदि। हिंद महासागर को देख लेते हैं। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिलता है। कर्क रेखा इस महासागर के उत्तरी सीमा है। हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। हिंद महासागर में मॉरिशस और यूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र हैं। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। महासागरीय जलधाराओं को देख लेते हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। यह धारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। गर्म जलधारा के जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी जलधाराओं को देख लेते हैं। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है।
ठंडी जलधारा के जल के तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, या ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ तापमान घटा देती है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। यह कॉरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। महासागरीय जलधाराओं की संरचना की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं की प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर, ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं क्यूराइल विषुवत-रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, विपरीत विषुवत-रेखीय गिनी जलधारा। तो ये सब था आज के वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।